सबसे पहले मैं आपके दर्शकों का मेरी तरफ से नमस्कार। जी सर। ये पता चला है, हमें भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चला है कि आप जो ये किए हैं, आपको पता ही होगा हूबहू जो आप किए हैं, कहाँ तक कि ये उचित है? अरे भाई, उचित और अनुचित है तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसका मैं मेरे पास जवाबा नहीं है। रह गया सवाल मजबूरी की, मेरे पास दो पत्नियां हैं, इसके पीछे कुछ कारण रहा होगा जिसकी वजह से दो पत्नियां हैं। दो औरतों को रखना कोई बहुत आसान काम नहीं है। दो औरतों को रखना लोहे के चना चबाने के समान है। इसलिए ये कोई शौकिया तौर पे नहीं रखे हैं ये लोग। कोई मजबूरी थी, जिस मजबूरी की वजह से हम इन लोगों के साथ हैं। अच्छा, क्या मजबूरी हो गई कि दो पत्नियां रखनी पड़ी? ऐसी कौन सी मजबूरी है? मजबूरी का मतलब कि आप मुझे देख ही रहे हैं कि मेरा पैर गड़बड़ है। ये मेरा पैर बचपन से तो अच्छा बताइए कि आपका पैर गड़बड़ है तो आप दो पत्नियां रख लेंगे? अरे भाई, अब आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागे जा रहे हैं। पहले हमारे सब आपके सारी बातों का मैं जवाब दूंगा। पहले ये जो मजबूरियां हैं, मजबूरी थी। हमारा पैर 4-5 साल के थे तो हमारा पैर खराब हो गया। खराब होने के बाद किसी तरह से जिंदगी काटते हुए आए, बीए तक पढ़े। बीए पढ़ने के बाद शादी हुई। शादी इनसे हुई थी। शादी होने के 3-4 महीने बाद ये अपने मायके गई और इनको गाय मार दी। अच्छा। गाय मार दी, सिंग पीछे से उठा के फेंक दी, सिंग धस गई, हाथ तो सब बाहर आ गई। तो ये जब हमारे घर आई तो ये कुछ काम कर नहीं पा रही थी और मेरे घर कोई दूसरा नहीं है मेरे अलावा, मैं ही हूँ। पिताजी बुजुर्ग स्थिति में है। अच्छा। पिताजी को आप देखे ही हैं। अच्छा। तो ये हमारे घर आई तो माताजी थी, वो कुछ दैनिक जीवन के कामों में सहयोग इनका करने लगी। अच्छा। तो 2-3 महीने के बाद वो कच्चा घर में जो पट्टन नहीं डाला जाता है उसी पर चढ़ रही थी। कुछ उतारने के लिए बस वो गिर गई, उनकी कुल्ली की हड्डी टूट गई, कुल्ला निकल गया बाहर। अच्छा। तो वो बीमार रहने लगी। अच्छा। अब उनको उठाने बैठाने वाला कोई नहीं था। उसके 1-1.5 महीने बाद पिताजी जा रहे थे आटा लाने के लिए। मैं आटा तो ला नहीं पाऊंगा। वो जा रहे थे आटा लाने के लिए, मोटरसाइकिल वाला धक्का मार दिया, उनके पसली की हड्डी 2-3 ठो टूट गई। अब सारा घर हॉस्पिटल हो गया। तो अब ये उस समय हमारे लिए भगवान या फरिश्ता जो कहें, ये मेरे लिए भगवान बन के मिली और इन्हीं का योगदान रहा ताकि आज हम ये हैं और आप ये न्यूज़ को सुने हैं और आकर के इंटरव्यू ले रहे हैं। शायद ये नहीं रही होती तो या तो मुझे आत्महत्या करना पड़ा होता या फांसी लगा के मरना पड़ा होता। उस समय कोई भी आदमी उस स्थिति में नहीं था कि कुछ कर ले। माताजी थी। अच्छा। अब दरवाजे पे बैठ के सड़ी होती, वो देखते रह गए होते, मैं उठा के कुछ कर नहीं पाया होता। कोई दूसरा सहयोगी था नहीं। इस वजह से ये मेरा साथ दी और अपने माता पिता के खिलाफ होकर के हमारे साथ रही हैं। यानी कहा जाए तो अपने दीदी के यहाँ कामकाज में हाथ बटाने के लिए आई थी, ऐसा सोशल मीडिया पे अफवाह फैला जा रहा है, ऐसा ही बात है? यहाँ पे काम करने के लिए चोट लग गई तो स्वाभाविक बात है, कोई ना कोई आदमी मदद करने के लिए आएगा। ये आई थी और फिर ये चली गई। तो अब यहाँ जो दैनिक जीवन के काम में ये सहयोग करती थी वो काम रुक गया। इनको गाय मार दी थी तो ये काम करने में सामर्थ्य इनका नहीं था। माताजी की कुल्ली की। अच्छा, पहले आप शादी करने के लिए इनको राजी किए कि ये पहले आपको मतलब फोर्स की कि आप शादी कर लीजिए? देखिए, उस तरह की कोई बात नहीं रही। शादी करने की बात तो जब यहाँ पे काम फंसने लगा, अब ये ऐसा लगा कि पिताजी बिना दवा खाए चाहे बिना सेवा सत्कार दरवाजे पे बैठे बैठे सड़ जाएंगे, माताजी सड़ जाएंगे, हम तमाशा देखते रह जाएंगे। तो हम इनसे कहे कि भाई आप हमारे घर की स्थिति को देख के गई हैं, पूरा परिवार हॉस्पिटल जैसा है। तो इन्होंने उस समय बहुत पक्का डिसीजन लिया और जो डिसीजन लिया उसको एकदम शुरू से लास्ट तक निभाती रह गई। ये कहें कि भाई इस दुखद घड़ी में आपका साथ कोई नहीं दे रहा है, हमारे माता पिता भी आपके साथ नहीं खड़े हैं, तो अगर आपका विचार हो तो हम आपके साथ रहने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने माता पिता के खिलाफ में रह के। तो हमको लगा कि भाई हो सकता है इस तरह से कह रही हो। तो हम इनको गए, इनके घर के गार्जियन से पूछे तो ये वो लोग नाराज़ हो गए। तो हम इनसे गए पूछने के लिए, पूछे तो ये आ गई तो हम कहे कि भाई चल सकते हैं, तो कहीं हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बस इनको ले के बिना पूछे वहाँ से चले आए।
अच्छा, जब शादी हो गई तो जो पहली पत्नी आपकी हैं, ये जैसा कि आप कैमरे में भी दिखाई दे रहे होंगी, तो इनको कुछ आपत्ति होगी ना या नहीं हुई? थोड़ा सा भी अरे इसके भाई, बारे में कुछ बताइए। आपत्ति का मतलब कि अगर हम अपने मुंह से कहेंगे तो आपको पता नहीं विश्वास होगा कि नहीं होगा। आप इस तरह से क्वेश्चन दागे जा रहे हैं तो आप इन्हीं से पूछ लीजिए, हम क्या बताएं, पूछ लीजिए। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पे आपके हस्बैंड यानी पतिदेव दूसरी शादी आपकी बहन के साथ कर लिए हैं, तो अच्छा हुआ है? हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ आपको कोई इसमें नाराजगी नहीं है? ना। अच्छा, आप खुश हैं बिल्कुल? हाँ और ये भी खुश हैं? हाँ। अच्छा, आपसे शादी मतलब इनकी आपसे शादी कब हुई थी, कितने साल पहले? 7-8 साल फिर भी? पहले। 8 साल है वो बोली। 8 साल। और इनसे दूसरी शादी कब हुई है? हमसे 3 साल पाछे भाई। 3 साल। हम्म। तो चलिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे इनकी जो पहली पत्नी है उनको भी कुछ भी थोड़ी सी भी नाराज़गी नहीं है। आइए, दूसरी पत्नी जो हैं, इनसे शादी कब हुई है, क्या ये राजी पहले इनको की या ये इनको की, इन्हीं से जानते हैं। इनका कहना है कि नहीं, इसमें दोनों लोगों की सहमति थी और उसके बाद जा कर के शादी हुई, जो कि पहले पत्नी को कोई नाराज़गी नहीं है। आइए इनसे दूसरे पत्नी से भी जानते हैं कि क्या आखिरकार ये विकलांग पति आपको कैसे पसंद आ गए और 50 वर्ष के ये आदमी आपको कैसे पसंद आ गए, जो कि आप कुंवारी रहते हुए इनसे शादी करने के लिए डिसीजन ले ली। स्वागत है। अच्छा, ये बताइए, हंसिए मत, कहाँ तक आपको लगा कि मतलब ये हमारे योग्य हैं, हमारे लायक हैं, हम इनसे शादी कर लें तो ठीक रहेगा? कहाँ तक ये अच्छा है? बोला बताओ जो बात। आपकी उम्र कितनी है? 20-21 साल। 20-21 साल। अब बताइए कि 50 वर्ष का बूढ़ा विकलांग जिस तरीके से कहा जा रहा है, देखा भी जा रहा है, विकलांग पति आपको मतलब कि कैसे पसंद आ गया, इसके बारे में कुछ बताइए। चलिए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदर से शर्म जैसे महसूस हो रही है। और यहाँ पे इनके पिताजी हैं, जो कि उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार ये शादी कब हुआ और कैसे हुआ, कहाँ तक सही है, इनसे भी कुछ जान लेते हैं। शादी हुई है, ठीक हुई है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, दिक्कत ना। आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, केहू के दिक्कत ना है। अच्छा अच्छा, सब लोग खुश हैं इस शादी से? हाँ, शादी से सब खुश है। तो देखा जाए तो यहाँ पे सभी लोग शादी से खुश हैं और एक परिवार जिस तरीके से चलता है, यहाँ पे अच्छी तरीके से परिवार चल रहा है। और परिवार में एक यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल क्रिएट करके उसी यूट्यूब चैनल से भरोसा है कि कहीं न कहीं आने वाले दिन जो हमारे भविष्य हैं उज्जवल होंगे। और उसी यूट्यूब चैनल पे दोनों पत्नी और ये और उनके पिताजी जो कि मिल करके एक साथ काम करते हैं। और पूरी ये उम्मीद है कि आगे चलकर इस यूट्यूब चैनल की बदौलत हमारा भविष्य जो कि उज्जवल की तरफ जाने वाला है। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है आपका? जी सर, इनका चैनल है जी। उसमें अगर आप आके लोग आपके ऑडियंस विजिट करेंगे तो जो दैनिक जीवन की कहानियां हैं उसमें मिलेंगी। इनके यूट्यूब चैनल का नाम है निशा यादव ऑफिशियल 139। सर्च मारने के लिए निशा, चाहे निशा यादव, चाहे निशा यादव ऑफिशियल लिख के लास्ट में 139 लिख के सर्च मारेंगे तो पहला नंबर पे इन्हीं का खुल के आएगा।